सरकार इस चीज़ पर गहन अध्ययन नहीं कर रही है। इसके पहले जो यहाँ पर खनन हुआ है धनहा में, आप देखे होंगे मधुबनी धनहा में कि वहाँ पर पिछले वर्ष जो बंधे को बचाने में सरकार का नाक माने सारा क्रम वहाँ पर हो गया था कि सहू पिछला बार में उस बंधे को बचाया गया गंडक का। वही समस्या आने वाला समय में सुगौली के सामने मधुबनी फिर से होने जा रही है। पिपरासी प्रखंड में जो है ये जरूर निश्चित होगा, क्योंकि ये जो बालू हम अवैध जो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जो जहाँ पर चिन्हित है वहाँ पर बालू नहीं काटा जा रहा है। बालू काटा जा रहा है उसके बगल में, क्योंकि जहाँ पर बालू का जो चिन्हित जगह है वहाँ पर तो बालू है ही नहीं है। उसके बावजूद भी हमने विगत कल ही जब पटना से मैंने चला और जब ये जानकारी हुआ कि नहीं लगातार ट्रक से बालू निकाली जा रही है, यहाँ पर ट्रक का कोई भी अलाउ है ही नहीं। उसके बावजूद भी न वहाँ पर ट्रक तोलने का कोई कांटा लगा हुआ है, जिसके चलते उसके बावजूद भी ट्रक से आ रहा है। तो मैं खनन विभाग में कहा भी तो आए बाएं बतिया रही है, जो मैडम जो है खनन की वो आए बाएं बतिया रही कि नहीं सारी व्यवस्था है। देखिए पहली बात है कि बालू ढोने का जीपीएस लगता है, हर गाड़ी में जीपीएस लगेगा, वहाँ पर भी जीपीएस लगेगा, तोल करने के लिए कांटा लगेगा और ट्रैक्टर पर 100 CFT लोड होता है। लेकिन यहाँ पर तो ओवरलोडिंग जा रहा है और हम लोग का जो बंधा है, बंधे पर का जो रोड है वो सब टूटना स्टार्ट हो गया, फिर से टूटना स्टार्ट हो गया। पिछले बार भी टूटा है और इस बार भी टूटा हुआ है। और गांव के जितने क्षेत्रीय जो रोड है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना बालू की लोडिंग हो रही है। उसके बावजूद भी मैंने सीओ को बोला, सबको, वहाँ के थाना इंचार्ज को भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। इतने सब भ्रष्ट हो गए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये बिहार सरकार में जितने अफसर हैं बेलगाम हो गए हैं। डीएम साहब ने सोमवार को मीटिंग भी किए थे और उन्होंने कहा था जो भी अवैध काम हो रहा है, और साथ साथ में जितने यहाँ पर रोड जो बन रहा है, पहले भी मैं आप लोग के माध्यम से बोला था कि जो भी रोड पहले का बना हुआ है 3 महीना 4 महीना ही चल रहा है। और आज के डेट में भी जितने अफसर है, अफसर से कहने के बावजूद भी सफ़ेद गिट्टी लोकल बालू अभी भी लग रहा है और लोकल सीमेंट जो मानक है, जो डीपीआर में जितना उसकी मात्रा होती है वो आपका पाकुर का गिट्टी है, सोन सैंड बालू है और रोड ढलाई में आपका पीवीसी नहीं लगता है, ओपीसी सीमेंट लगता है। ये सारा चीज़ उसमें है डीपीआर में। उसके बावजूद भी अफसर यहाँ पर लूट मचाकर सब गलत काम करवा रहे हैं। आने वाला समय में जितने अफसर हैं सब पर जांच होगी और ये जो सोच रहे हैं कि जांच नहीं होगा, जहाँ जहाँ घर होगा इस सब का अफसर का, वहाँ पर भी हम जांच करवाएंगे। जितना ये भ्रष्ट हो गए हैं, जितने घूस ले रहे हैं, सब चीज़ को सरकार के सामने मैं लाऊंगा और आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द ये सब आएगा। जब विधानसभा जब चालू हो जाएगा ना, सब पर हम जांच करवाने का हम व्यवस्था हम करेंगे। क्योंकि रोड सरकार तो पैसा दे रही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जितना सरकार पैसा दे रही है उस अनुपात में यहाँ पर रोड तो बन नहीं रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर खा रहे हैं और साथ साथ में आपके अफसर खा रहे हैं। बस यही दो में बांटे जा रहे हैं। जो पिछला जो माननीय लोग थे और सारा सिस्टम जो लगाए थे, इन्हीं लोग का सिस्टम लगाया हुआ था कि जिसके चलते यहाँ पर 3 महीना 4 महीना ही रोड जो चल रहा था। और अभी भी सुधार नहीं होगा तो उसका नतीजा यही होगा कि फिर से वही 4 महीना 6 महीना का ही रोड चल पाएगा। और मतलब ये माना जाए कि आपके आने के बाद जो क्षेत्र में जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार थी उस पर लगाम लगेगा, अदम निश्चित लगेगा। उसके बावजूद भी मैंने सारे अफसर को, मैं सारे रोड का वीडियो बनाकर उस सबको डाले हैं, उसके बावजूद भी डर नहीं रहे हैं सब। ये तो दशा है। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोग तो हमेशा आवाज उठाएंगे और संसद में भी उठाएंगे। ये बात आप सुन लीजिए, विधानसभा में इसका हम लोग उठाएंगे दम और इन लोग पर कार्रवाई करवाया जाएगा, तभी जाकर सब अफसर सब
सुधरेगा।